हेलो बच्चों, दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा क्लास 6 का आज मैथ्स का एग्ज़ाम था आपका, तो मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है स्टूडेंट्स ने। सॉल्व करते हैं आपका मैथ्स का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो मैथ्स का पेपर है कैसा गया है। तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज हैं। सेक्शन ए सॉल्व करने लगी हूँ पहले। एमसीक्यूज, ठीक है। फर्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज नॉट इक्वल टू 5:2। किसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 5:2 नहीं आता, नॉट वर्ड लगा है, ठीक है। नॉट वर्ड ध्यान से पढ़ना था आपने। 10:4 की कटिंग करोगे तो 5:2 आएगा। 1:5:50 की कटिंग करोगे तो भी 5:2 आएगा। 15:7 की कटिंग हो ही नहीं पा रही, ठीक है। 15:7 की कटिंग नहीं होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज ही नहीं होगा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड, विच इक्वेशन हैज सोल्यूशन -5। एक्स की वैल्यू -5 कौन सी इक्वेशन में आ रही है? तो सोल्यूशन बनेगा आपका, अच्छा इक्वेशन बनेगी सी। सी देखो, 10 + x = 5 है, इसे सॉल्व करो। x आ जाएगा 5 - 10 -5, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो सी वाली इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू -5 आ रही है। थर्ड, अ ब्रिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रिक की कौन सी शेप होती है? क्यूबॉइड। ब्रिक इज अ क्यूबॉइड, ऑप्शन डी। फोर्थ, a 3D shape bounded by two plane phases and one curved face. So two plane phases and one curved face, ये क्या होता है? सिलेंडर। सिलेंडर का एक कर्व्ड फेस होता है, ऊपर और नीचे दो सर्कल्स प्लेन फिगर्स होती हैं। तो आपकी ऑप्शन आएगी सी, ठीक है। फोर्थ का सी, दैट इज सिलेंडर। फिफ्थ, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बनेगी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। की हुई है आपने एक्सरसाइज में। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली बनती है, वर्टिकल। तो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Isosceles triangle has only one line of symmetry. Which of the following letters do not have any line of symmetry? B की है, A की भी है, C की भी है, Z की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। द लेटर Z, ठीक है। इसे आप ऐसे कट करके फोल्ड करके देखो तो ये लाइन तो इसके ऊपर देखो, इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो हाफ हाफ पार्ट है ना, ये ओवरलैप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लेटर Z हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन बी, सिक्स्थ का बी। द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, बाउंड्री को, ऑप्शन बी। मीन ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स। फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 एंड 7। इनका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं? ऐड करके ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आ जाएगा 17/4। सॉल्व करो, 4 4 ज़ा 16, 1.0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 4.25 ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एट्थ क्वेश्चन। एमसीक्यूज में एट्थ क्वेश्चन की ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नाइन्थ, द डैश ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। एवरेज, एवरेज को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट देखो, टेंथ, व्हाट इज द सिंबल फॉर परसेंट। परसेंट का सिंबल सबको पता है, दिस इज द सिंबल फॉर परसेंट, ऑप्शन सी।
ठीक है, ये थे आपके एमसीक्यूज, 10 एमसीक्यूज हैं। ओके, उसके बाद है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी का फर्स्ट सम, एक्सप्रेस ईच एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट देखो, 8 मंथ्स टू 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स को भी मंथ्स में चेंज करना था पहले। 8 मंथ्स ओवर 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स मतलब 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 3 ईयर्स में 12 3 36 मंथ, तो 8 को 36 से करना था आपको डिवाइड, 3 ईयर्स को मंथ्स में चेंज करके। ठीक है, तो कटिंग करो 4, यहाँ पे 1 8, अगेन 2 और 9, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2:9, राइट। 4 2 8, 4 2 4 9 36। नेक्स्ट है आपका बी, 32%। 32% को 32/100 लिख सकते हैं। कटिंग करो 2 के टेबल से, अगेन 8 25, बस इससे आगे कटिंग नहीं होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म इज 8:25। ठीक है, कटिंग मेरा चेक कर लेना। 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5, तो कैसे लेते हैं हम, लेट द नंबर्स आर 3x एंड 5x एंड their sum is 160, मतलब 3x plus 5x is equal to 160, 8x is equal to 160, x की वैल्यू मिलेगी आपको 20, x की वैल्यू 20 मिली, तो इनमें पुट कर दो। फर्स्ट नंबर क्या बना, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 20 60, और सेकेंड नंबर इज 5x, 5 मल्टीप्लाई 20 इज 100, the numbers are 60 and 100। Third is solve equation and verify its answer। x plus 7 is equal to 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18 माइनस 7 दैट इज 9, सॉरी क्या आ जाएगी 11, 18 माइनस 7 11। ठीक है, x की वैल्यू 11 मिली, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, x plus 7 is equal to 18, x 11 है ना, इधर 11 लगा दो फिर, तो 11 plus 7 18 is equal to 18, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ये हो गई आपकी वेरिफिकेशन। Fourth sum, draw the following figures and find the number of lines of symmetry of for each figure। Arc of a circle, arc कैसे draw करते हैं, like this is an arc। ठीक है, किसी भी सर्कल की आर्क, थोड़ा सा पार्ट लेना था बस सर्कल का, थोड़ा सा कर्व, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी, लाइक दिस इज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे है आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर, सेक्टर की ये शेप होती है थोड़ा सा नीचे से सर्कुलर, लाइक दिस, ये आर्क, ये सेक्टर, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ऐसे ही बनेगी, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फिफ्थ इज आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट विल बी मेड फ्रॉम गिवन नेट्स। अच्छा, जो फर्स्ट नेट है दिस इज फॉर सिलेंडर, ये दो फेसेस जो है सर्कुलर है और इसको राउंड करके, ठीक है, बीच वाला पार्ट बनाते हैं सिलेंडर का, जो कर्व फेस बनता है, दिस इज सिलेंडर। ये जो नेट है ये सिलेंडर का है, और जो बी वाला नेट है दिस इज ऑफ स्क्वायर पिरामिड। एक स्क्वायर होता है 4 ट्रायंगल्स, दिस इज स्क्वायर पिरामिड। नेम्स लिखने थे बस आपको। 6, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 151। रेक्टेंगुलर, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है ना। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 151, if its breadth is 29.5, पेरीमीटर इज गिवन 151, ब्रेथ की प्लेस पे 29.5 लगेगा,
फाइंड द लेंथ। अब ये जो 2 है इधर आके डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो ऐसे लगेगा। इसे सॉल्व करोगे तो 2 7 ज़ा 14 115.5 यही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ प्लस 29.5। अब ये 29.5 इधर आके माइनस होगा, इसमें से 29.5 माइनस हो जाएगा तो आपकी लेंथ आ जाएगी 0.64। ठीक है, लेंथ आ गई 46 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है या मीटर है, यूनिट्स मीटर्स में है तो मीटर्स में ही लिखोगे आप। लेंथ इज 46 मीटर्स। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना था, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, वी विल गेट 75.5। देन ये जो ब्रेथ है इसमें से माइनस करनी है, इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस होगी, तो आप सब्ट्रैक्शन वगैरह चेक कर लेना कि मैंने ठीक की है, ठीक है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो सकती है, चेक कर लेना। लेंथ इज 46 मीटर्स। सेवंथ इज find area of rectangle if length is 45 centimeter, length is 45 centimeter and breadth is 35, breadth is 35 centimeter। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसको सॉल्व करना था, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया के यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। यूनिट्स के मार्क्स होते हैं बच्चे, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। 8 है द एजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 वर रिकॉर्डेड, अरेंज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स। तो ये मैं नहीं करूँगी, ये आसान सा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इधर आपने एजेस लिखनी है, टेबल बनाना है बस, ठीक है, टैली मार्क्स, यहाँ पे एजेस आएंगी, देन टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। जितनी लाइंस लगेंगी यहाँ पे टैली मार्क्स की काउंट करके इधर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 4 लाइंस है तो 4, 5 लाइंस है तो 5, ठीक है, ये टेबल बनाना आप सबको आता है। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ। अच्छा, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए मैं बोलती हूँ कि डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। अगर अरेंज नहीं करोगे तो आपका मीडियन गलत आएगा, तो पहले अरेंज करो। असेंडिंग में कर देते हैं 31, 33, देन 41, 45, 48, उसके बाद है आपका 51, 61, देन 78 एंड 92, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन की वैल्यू 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डाटा को पहले या असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, उसके बिना मीन गलत होता है। सीधा मीन निकाला है तो दैट इज रॉन्ग। मीडियन, सॉरी, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन के लिए हमें डाटा को पहले अरेंज करना होता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन देखो, अब मीडियन का फॉर्मूला वेयर एन इज एन ऑड नंबर, एन क्या है, ऑड है, 9 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए क्या मीडियन होता है, n प्लस 1 ओवर 2th टर्म। n कितना है, 9, 9 प्लस 1 10, 10 ओवर 2 दैट इज 5th टर्म। 5 मीडियन नहीं होगा, 5th टर्म देखो आप, 1 2 3 4 5, दिस इज द मीडियन। मीडियन क्या होगा, 48, ठीक है, मीडियन इज 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टर्म्स है तो मीडियन इज 48। नेक्स्ट है आपका 10th सम। द टेबल शोज अ मैन विद अ मंथली सैलरी ऑफ 30,000 प्लान्स हिज बजट फॉर अ मंथ। क्या करना है सो, रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ बार ग्राफ। अच्छा, बार ग्राफ बनाना था आपको, यहाँ पे रफली बना के दिखा देती हूँ मैं। ये आ जाएगा आपका आइटम्स, इधर आइटम्स आएंगी, टोटल 30,000 है, तो आप डिफरेंस ले लो
1000 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, ग्राफ पे बनेगा ना। तो यहाँ पे 1000 से दिस इज 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, यहाँ से रब करती हूँ थोड़ा सा, 9000 एंड दिस इज से 10,000। ठीक है, ये है आपका अमाउंट, यहाँ पे लिखना है अमाउंट। वाई एक्सिस पे अमाउंट जा रहा है, एक्स एक्सिस पे आइटम्स जा रही हैं। अब देखो फूड के लिए 9500, तो फूड 9500 कहाँ आएगा, 9000 और 10,000 के इन बिटवीन। ठीक है, ये लाइन आएगी, यहाँ पे एक बार बना दो। फर्स्ट बॉक्स हमेशा छोड़ के फिर बार बनाते हैं। दिस इज फॉर फूड, इसके ऊपर क्या आएगा, फूड इन बिटवीन 9000 एंड 10,000। देन एजुकेशन 6500, 6500 कहाँ मिलेगा, इन बिटवीन 6000 एंड 7000। तो यहाँ पे एक बॉक्स आपको छोड़ना था, एक बॉक्स छोड़ के दिस इज द बार फॉर एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन लिख देते। आगे है चैरिटी 2000, 2000 के बिल्कुल सामने यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई चैरिटी, ऊपर इसके चैरिटी लिखनी थी। देन मिसलेनियस 8000, 8000 का बार बिल्कुल इसके सामने आएगा, 8000 के सामने। स्केल से देखना होता है आपको, और स्केल से ही सारा बनाते हैं ये मिसलेनियस। एंड लास्ट इज सेविंग्स 4000, 4000 के सामने बिल्कुल एक बॉक्स छोड़ के दिस इज फॉर सेविंग्स। ठीक, ये था आपका बार ग्राफ। नेक्स्ट है, और कुछ नहीं पूछा, बस आपको बार ग्राफ बनाना था ऐसे। नेक्स्ट आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 पार्सल कैन बी मेल्ड फॉर 111.75। 5 पार्सल्स कितने में मेल हो रहे हैं, 111.75 रुपीज में। वन पार्सल कितने में होगा, कम पैसों में होगा ना, वन पार्सल कम पैसों में होगा, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद पूछा है 11 पार्सल्स कितने में होंगे, तो 11 ज़्यादा हो गए, ज़्यादा के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, इसको 11 से करना था आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे आएगा 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना, नीचे 100 आएगा। अब कटिंग कर दो, 5 के टेबल से कटिंग करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 0 1 1 आ गया ना, 5 2 ज़ा 10, 1 7, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आ गया आपका 11 5 ज़ा 55, 8, 5, 24, नीचे 100 है ना। अब लगाओ डेसिमल, नीचे 2 जीरोज है, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल, कितने रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक करो एक बार, 111.75 है, 5 पार्सल्स है, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, 1 7, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 11 5 ज़ा 55, 8, 5, ठीक है, ठीक है, इतने रुपीज आपका आंसर आना चाहिए था, 245.85 रुपीज। सेक्शन सी का सेकंड सम, राइट ईच स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन बनानी है आपने, 3 टाइम्स अ नंबर पी, 3 टाइम्स अ नंबर पी, ऐसे लिखते हैं, इज 2 मोर देन 5, इज 2 मोर देन 5। 3 times the number p is 2 more than 5, 5 से 2 ज्यादा है। ठीक है, अगर 2 आप इधर लेके आते तो क्या बन जाता, 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये लिखा है तो भी सही है, ये लिखा है तो भी ठीक है।
नेक्स्ट इज सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज 30. कंसेक्टिव नंबर्स x plus x plus 1 plus x plus 2 is equal to 30. ठीक है, फर्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर उससे नेक्स्ट, 3 कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाले, एक एक ऐड होता जाएगा। ये बन गया आपका, वैसे एज इट इज लिख दो तो भी सही है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस 3 लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे है आपका बी, ये ए के 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट है बी, राइट अ स्टेटमेंट फॉर टी ओवर 7 इज इक्वल टू 3। तो क्या लिखेंगे इसे, 1/7 ऑफ अ नंबर टी इज 3। ठीक है, 1/7 ऑफ अ नंबर टी इज 3, ये बनेगी इसकी स्टेटमेंट। थर्ड देखो, लेबल द फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ गिवन फिगर एंड नेम इट। क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज अ, खाते हो सब लोग बड़े शौक से, कोन, दिस इज कोन। तो ये है इसका वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स है। दिस इज एज, ये जो है ना सर्कुलर पार्ट जिसके साथ नीचे वाला पार्ट जुड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड एज। और इसके 2 फेसेस हैं, एक कर्व्ड फेस और एक ऊपर सर्कुलर फेस, तो दीज आर 2 फेसेस। ठीक है, यहाँ पे 2 फेसेस लिख दो, वर्टेक्स भी 1 है, एज भी इसका 1 है। ठीक है, ये हो गई लेबलिंग। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आगे है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स। फोर्थ, अ डैश इज अ ज्योमेट्रिक फिगर विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सी फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है? इसमें 2 ऑप्शंस आ सकती हैं, या तो स्केल एंड ट्रायंगल लिखा है बच्चे ने तो भी ठीक है, अगर किसी ने पैरेललोग्राम लिखा है तो भी सही है। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल भी सही ऑप्शन है, पैरेललोग्राम लिखा है तो भी सही है। सेकंड, a regular pentagon has dash lines of symmetry. Regular pentagon, पेंटा मतलब 5 साइड्स, तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है उसकी। रेगुलर मतलब 5 इक्वल साइड्स। अ काइट हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट की ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल, तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोम्बस हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री। अब रोम्बस देखो, रोम्बस की, ये सही नहीं बनी ना, दिस इज अ रोम्बस लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है डायगोनल, और दूसरी ये वाली। ठीक है, जो अगर साइड्स को आप डिवाइड करोगे ना तो वो ओवरलैप नहीं हो पाएंगे, तो रोम्बस की ओनली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। हो गई 5 की 5। फर्स्ट की स्केलन ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, सेकंड रेगुलर पेंटागन है तो 5, काइट की 1, इक्वेटर ट्रायंगल की 3, रोम्बस की 2। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 17 मीटर। अब स्क्वायर पार्क है, इसको फेंसिंग करना है। ठीक है, चारों तरफ एक कांटों वाली तार लगानी है। ठीक, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए होगा, पेरीमीटर चाहिए होगा 17 मीटर उसकी साइड है, 17 मीटर साइड है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, ये बन गया आपका 68। ठीक है, 68 क्या है, मीटर्स, पेरीमीटर इज 68 मीटर। उसके बाद पूछा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 17 मीटर एट द रेट ऑफ 27.50 पर मीटर। 1 मीटर जो वायर है ना वो ₹27.50 की आ रही है। 1 मीटर वायर की कॉस्ट इतनी है, तो 68 मीटर वायर चाहिए आपको फेंसिंग के लिए।
पूरी 68 मीटर चाहिए। तो कितने पैसों में आएगी फिर? इसको 1 मीटर की वायर का जो प्राइस है उसे 68 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता रुपीज में आता, दैट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब मल्टीप्लीकेशन कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिसकी सही है उसका आंसर भी ठीक। सिक्स्थ है, हाउ मेनी स्टैम्प्स फॉर साइड 3 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर कैन बी पेस्टेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो इसमें क्या करना था, पहले एरिया ऑफ स्टैम्प निकालते। एरिया ऑफ स्टैम्प, ए फॉर एरिया। स्टैम्प क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ पेपर निकालते। एरिया ऑफ पेपर निकालते। पेपर का साइज है 12:6, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी स्टैम्प्स लगेंगे इस पेपर पे, क्या करना है, 72 को 4.5 से करना है डिवाइड। नंबर ऑफ स्टैम्प्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्टैम्प्स निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टैम्प पेस्टेड 72 ओवर 4.5, ये करना था आपको। डेसिमल रिमूव करते तो नीचे 10 आता, जो नीचे वाला 10 है वो ऊपर चला जाता। ठीक है, नीचे वाला 10 हमेशा ऊपर जाता है। तो 5 के टेबल से कटिंग कर दो, 5 2 10, 5 9 45, देन 9 1 9, 9 8 70। तो ये आ गई 8 2 16 स्टैम्प्स। 16 स्टैम्प्स आना था आपका आंसर, राइट। ये हो गया सिक्स्थ। नेक्स्ट देखो फटाफट से आपका सेवंथ सम। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ फॉर अ फॉलोइंग टेबल दैट शोज 5 डिफरेंट गेम्स प्लेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, पिक्टोग्राफ बनाना है आपको। तो पिक्टोग्राफ के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे लिखो गेम, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब फेजेस बनाने होते हैं ना इनमें, तो देखो यहाँ पे ऐसा फेस बना दे दो, एक स्माइलिंग फेस। तो वन फेस के लिए आप लिख दो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स। वन फेस के लिए 50 स्टूडेंट्स। इस वन फेस का मतलब है 15 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो फर्स्ट गेम इज बैडमिंटन, फर्स्ट इज बैडमिंटन। 50 स्टूडेंट्स है तो एक ही फेज बनेगा, एक ही फेज बनेगा। देन टेनिस, यहाँ पे लिखना था आपको स्केल, ये स्केल होता है, एक फेज मतलब 50 स्टूडेंट्स। तो टेनिस के 146 है, 146 को हम राउंड अबाउट 150 लिख सकते हैं ना, तो 3 फेजेस बनेंगे इसके। 146 को राउंड अबाउट करके हम 150 लिख सकते हैं। 146 इज नियरेस्ट टू 150। अब 100 के करीब तो नहीं है, ये 150 के करीब है, तो हम 3 फेजेस बनाएंगे, 50 100 150। देन फुटबॉल, फुटबॉल 145 है, ये भी 150 के करीब है, नियरेस्ट टू 150, यहाँ भी 3 फेजेस आते हैं। देन क्रिकेट, क्रिकेट 200 है तो यहाँ पे 4 फेजेस आएंगे, 50 100 150 200। लास्ट इज हॉकी, हॉकी 148 है, नियरेस्ट टू 150। ठीक है, नियरेस्ट टू 150, तो यहाँ भी 3 फेजेस आएंगे। अगर आपने मेंशन करना हो तो ऊपर लिख देना 146, 146 इज नियरेस्ट टू 150। ठीक है, आगे 145 था, ये भी नियरेस्ट टू 150 है, एंड 148 ये भी नियरेस्ट टू 150 है। अगर आपको मैम ने लिखवाया है क्लास में तो ये मेंशन कर देते, दिस इज द पिक्टोग्राफ।
The graph represents the expenditure of a company under different heads. Read the graph and answer the following questions. Expenditure in थाउजेंड बोला है, तो फर्स्ट इज मतलब जो रीडिंग्स दी है ना 25, 50, 75, एक्चुअली दीज आर 25,000, 50,000, 75,000, तो सबके साथ 1000 लगाना है, मेंशन कर दिया उन्होंने, ऊपर भी लिखा है ना मंथली एक्सपेंडिचर 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 25,000। तो फर्स्ट इज नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमम। किसका ग्राफ सबसे ऊपर हाइट तक जा रहा है? सैलरीज का। तो फर्स्ट का आंसर है सैलरीज। सेकंड, नेम द हेड अंडर विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज मिनिमम। सबसे छोटा ग्राफ है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का बार जो है सबसे कम हाइट वाला है। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी? टोटल एक्सपेंडिचर के लिए अब देखो सैलरीज के सामने क्या है? 300, 300 के साथ 1000 लगाना था, 3 जीरोज आएंगे, ठीक है। देन ट्रैवलिंग अलाउंस के 100 के सामने है ना, 100 के साथ 1000 लगेगा। उसके बाद इंटरेस्ट है 75 के सामने, मतलब 75,000। देन मशीन्स 250 के सामने है, तो 250 साथ में 1000। रेंट है आपका 175 के सामने, तो 175,000। अदर्स है, अदर्स इज 200 के सामने लग रहा है मुझे, अदर इज 200, तो 200 साथ में 1000, इन सबको ऐड करके जो भी आंसर आता दैट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। क्या आ रहा है देखो, 0 0 0 0 1 कैरी, 0 2 कैरी, 5 6 7 8 9 10 एंड 11 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर है। चेक कर लो एक बार, तो ये 300, उसके बाद है जी 100, देन 75, साथ में 3 जीरोज आपने खुद लगानी है। उसके बाद है ये 250 के सामने, तो 250, देन 175 और लास्ट इज 200, ऐड किया 0, ठीक है। 11 लाख रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर है। फोर्थ है व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द रेंट। तो रेंट का कितना है? रेंट है आपका 175 के सामने था ना, 175 साथ में 3 जीरोस, इतने रुपीस। फिफ्थ है हाउ मच डज द कंपनी स्पेंड ऑन सैलरीज देन ऑन रेंट एंड इंटरेस्ट पुट टुगेदर। स्पेंड ऑन सैलरीज, अच्छा सैलरीज पे टोटल कितना है? 3000। सैलरीज पे 300 है ना, साथ में 1000 आएगा, मतलब 3 लाख रुपीस तो सैलरीज में जा रहा है कंपनी का। पूछा है आपको देन ऑन रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट और इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर प्लस करो तो भी सैलरीज का एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, ठीक है। रेंट एंड इंटरेस्ट, रेंट एंड इंटरेस्ट दोनों का मिला के रेंट का है 175,000 और इंटरेस्ट इज 75,000, दोनों को प्लस कर दो, 0 0 0 0, 2,50,000। रेंट एंड इंटरेस्ट का, रेंट इज 175, इंटरेस्ट इज 75, तो ये आ गया आपका 2,50,000। तो आपको पूछा है कि सैलरीज का एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है, तो ये 3 लाख है, 3 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दिया, तो क्या लिखना था आपने लास्ट में? द कंपनी स्पेंड मोर ऑन सैलरीज देन रेंट एंड इंटरेस्ट इज, ठीक है।
या लिखो मोर एक्सपेंडिचर्स इन सैलरीज देन रेंट एंड इंटरेस्ट पुट टुगेदर इज इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,50,000। क्या आता आपका आंसर? 50,000 रुपीज। लास्ट आंसर आता आपका 50,000। रेंट एंड इंटरेस्ट दोनों को मिला भी दें तो भी सैलरीज में 50,000 रुपीज ज्यादा जा रहा है कंपनी का। ठीक है, तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन पेपर। हो गया ना सॉल्व? कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है? ओके, हो गया। ठीक है बच्चों, फटाफट से आप टैली करो और देखो कितने कितने मार्क्स आप अपडेट कर रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।